6 मीटर जॉर्जेट है और 5 मीटर ये अस्तर का कपड़ा है। इससे हम हैवी गाउन बनाएंगे। आज घेरा कट करने के लिए हमने ये 5 मीटर फैब्रिक कट करके निकाल लिया है। इसमें से 1 मीटर हमने अलग कर दिया है, जिसमें से हम कोटी और स्लीव्स निकालेंगे और इसकी लेंथ हम 40 इंच लेंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। करने के बाद इस फैब्रिक को हम साइड में फोल्ड करके रख देंगे। अब हमें इसके अस्तर के कटिंग करने के लिए हमने ये 2 फोल्ड करके रख लिया है। ये 2.5 मीटर कपड़ा हमने कट कर लिया है और इसको हम तिरछा कर लेंगे। तिरछा करने के बाद ये फोल्ड हो गया है। अब हमें इस पर मार्क करना है। वेस्ट साइज़ हमारा 40 है, लेकिन हमें 8 इंच पे मार्क करना होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा और ऊपर से हमें 10 इंच पे मार्क करते हुए इस मार्क को गोलाई से लगाना होगा। इसकी लेंथ हमें 37 इंच रखनी होगी। अब हम इंच टेप को घुमा के रखेंगे और ऊपर का 10 इंच प्लस करेंगे तो 47 इंच आएगा। हम 47 पर मार्क करेंगे। गोलाई में 47 पर लास्ट तक मार्क करेंगे। उसके बाद कट कर देंगे। कट करके हम निकाल लेंगे। साइड से बचे हुए कपड़े को हम इस पर हम इसको कट कर लेंगे बराबर से और ये हमारी कली डल जाएगी। 4 फोल्ड करके हमने लाइनिंग फैब्रिक रखा है। इसकी लेंथ हम 15 इंच लेंगे और शोल्डर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए हम 7 इंच मार्क करेंगे। 10 इंच पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। आर्म होल का शेप देने के बाद हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। 9 इंच पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 4 इंच पर हम डॉट डालने के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें डॉट बनानी है 5 इंच की। इस पर मार्क करना है और दोनों साइड से हमें हाफ इंच लेना होगा। ये पूरी 1 इंच की डॉट बनेगी हमारी। फ्रंट और बैक दोनों पे हमें ये डॉट बनानी है। उसके बाद हमें इस पार्ट को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करना होगा। अलग करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना होगा और इसको कट कर लेंगे। अब हमें सेम कटिंग जॉर्जेट पे भी करनी है। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है हमने, देखिए। के बाद हमने नेक की मार्किंग की है। फ्रंट नेक हमने 5 इंच का लिया है और बैक नेक हमने 3 इंच। उसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। करने के बाद हम सेम मार्किंग डॉट की बैक पार्ट पर भी कर लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव्स कट करनी है। उसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है और स्लीव्स की लेंथ हम 21 लेंगे। 7 इंच पर आर्म होल का मार्क करेंगे और उसके बाद हमें 2.5 इंच पर एक और मार्क करना है और फिर हमें इस मार्क को शेप देना होगा। आर्म होल का शेप देने के बाद हमें 5.5 इंच पर मार्क करना होगा और इस मार्क को हमें सीधा मिला देना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है और इसको कट करके निकाल लेना है। हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। अब हम इसकी लेंथ 15 इंच लेंगे और 15 इंच पर निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। इसी तरह हमें 5 पीसेस कट करने होंगे 15 इंच के। उसके बाद हमें ये शीट लेनी होगी जो कि पाँचों में लगाते हैं। इसको हम 7 इंच का कट कर लेंगे और इसको लंबा कट करेंगे 5 मीटर तक घेरे में लगाने के लिए। इसकी लेंथ 2.5 मीटर थी, इसलिए हमने 2 पीसेस कट करे हैं 2.5 मीटर के। अब ये 5 मीटर हो गया है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सिलाई की ओर। सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक और जॉर्जेट फैब्रिक दोनों को एक जगह रखकर बीच में सिलाई लगानी है नेक पर। ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ध्यान में रखते हुए कि सिलाई नहीं कटे अच्छे से। कट लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें इस पे एक पैर की सिलाई लगानी होगी। बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम स्टिचिंग करनी होगी। ऐसे ही नेक बनाना होगा। ये देखिए नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें डॉट बनाने के लिए इस फैब्रिक को फोल्ड करना होगा और हमें इस पर सिलाई लगानी होगी। सेम डॉट हम दोनों साइड पर बनाएंगे फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें बैक पार्ट की भी सिलाई करनी होगी। देखिए हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसका शोल्डर अटैच करने होंगे। शोल्डर की स्टिचिंग के लिए हमें इसको रखकर उल्टी साइड पलटना होगा लाइनिंग फैब्रिक को और सिलाई लगानी होगी। ध्यान से देखिए आप। इसी तरह हमें दोनों साइड सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसे पलटेंगे तो इसकी सिलाई अंदर चली जाएगी। देखिए आप
दोनों तरफ से सिलाई अंदर हो गई है। अब हमें स्लिप्स अटैच करनी है और स्लिप्स लगाते वक्त हमें कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला रखते हुए सिलाई लगानी होगी पूरी। इसी तरह हमें दोनों स्लिप्स लगानी है। देखिए हमने दोनों स्लिप्स रेडी करनी है। उसके बाद हमने जो 5 पीसेस कट किए थे 15 इंच के, उनको एक साथ जोड़ लेना है। सारे पीसेस पर हमें इसी तरह सिलाई लगानी होगी एक साथ रखकर। सारे पीसेस की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें इस पर फॉर्म शीट रखी होगी जो हमने 7 इंच की कट की थी, और इसको रखकर इसको डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी 5 मीटर की पट्टी होगी, क्योंकि हमने घेरा भी 5 मीटर का बनाया है और इसको हमें घेरे पे लगाना होगा। इसकी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें जॉर्जेट का फैब्रिक लेना होगा और इसके बॉर्डर पर हमें इसको रखकर किनारे पर सिलाई लगानी होगी। पूरी लास्ट तक हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें फिर पट्टी की दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगानी होगी। बॉर्डर पर सीधी साइड से रखकर ही अच्छे से सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद हमारा बॉर्डर रेडी हो जाएगा। बॉर्डर रेडी होने के बाद अब हमें इस फैब्रिक की दूसरी साइड पर प्लेट्स बनानी होंगी। एक प्लेट्स 3 इंच की होगी और सारी प्लेट्स को हमें तलाव पर बनाना होगा 1-1 इंच की दूरी पर। इसी तरह हमें सारी प्लेट्स बना लेनी है और इसको रेडी कर लेना है। सारी प्लेट्स कंप्लीट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह का लगेगा। अब हमें इसकी लाइनिंग की स्टिचिंग करनी है। हमने इसमें कैन का यूज़ नहीं किया है, उसके लिए मैंने अलग से स्कर्ट बनाई है। उसको किसी भी ड्रेस के नीचे पहन सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। लाइनिंग फैब्रिक का फ्रंट और बैक को हम एक साइड से लेंगे और एक साइड से खुला रखेंगे और इसके नीचे के घेरे पर भी हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरा। अब हम जॉर्जेट फैब्रिक का सेंटर निकालेंगे और उस पर मार्क लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक का मार्क हो गया। लाइनिंग फैब्रिक के सेंटर से रखते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे पूरी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम टॉप पार्ट पर एक साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पर स्कर्ट पार्ट को सेंटर से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हमें दूसरी साइड से भी फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारी गाउन बनकर रेडी हो चुकी है।